हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो यस, इस पर्टिकुलर वीडियो में फाइनली हम बात करेंगे एनआईटी अरुणाचल प्रदेश या एनआईटी यूपीया की। सो 15 जून को नोटिफिकेशन आया था, बट अभी तक डिस्कस नहीं किया बिकॉज आई थॉट शायद एक बार और नोटिफिकेशन आए या दूसरा आए। क्यों क्या वो चीज़ें आपको अभी पता चल जाएंगी जब हम इनका नोटिफिकेशन ओपन करेंगे। सो यस, वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको लग रही है हेल्पफुल तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना है विच इज़ nitap.ac.in। देन आप नोटिफिकेशंस वाला सेक्शन ओपन कर सकते हैं, उसमें पीएचडी का है ऑप्शन, राइट। ये पर्टिकुलर जो लिंक है इस पर्टिकुलर पेज का, लाइक URL आई कैन से, सो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे है एडवर्टीजमेंट फॉर पीएचडी एडमिशन 2021 या जुलाई दिसंबर सेशन 2021। तो यहाँ पे है एप्लीकेशन फॉर्म और पीएचडी नोटिफिकेशन। तो जब फॉर्म फिल करना होगा तो इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, सेकेंड वाली पे। एंड यस, हम अभी ओपन करते हैं नोटिफिकेशन और देखते हैं। सो यस, ये है एडमिशन नोटिफिकेशन पीएचडी का, और फर्स्ट पैराग्राफ में ही आप देख सकते हैं कि इशू क्या था। जो एडमिशन्स हैं वो सिर्फ पार्ट टाइम कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए हैं, जो पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं। वो सेल्फ स्पॉन्सर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट बेसिस पे, दैट इज जेआरएफ जैसे वर्क किया आपने तो उस बेसिस पे हो सकते हैं। बट हाँ, एम्प्लॉयड हों, ऐसे ही कंडीशंस अभी हम देख लेते हैं कंडीशंस। बेसिकली फुल टाइम जो पीएचडी प्रोग्राम्स हैं, रेगुलर पीएचडी, उसके लिए ऑप्शंस नहीं हैं, तो आप एलिजिबल नहीं, मतलब आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। इसीलिए आई थॉट कि मे बी फुल टाइम के लिए अलग नोटिफिकेशन हो, बट एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ भी नहीं आया है। सो यस, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स की बात हम कर लेते हैं। ओवरऑल 9 डिपार्टमेंट्स है। फर्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी, देन केमिकल इंजीनियरिंग, देन सिविल इंजीनियरिंग, फिर सीएससी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज एंड मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज़। ये 9 डिपार्टमेंट्स हैं, जो ब्रॉड एरियाज हैं वो लिखे हुए हैं उन्हीं के सामने, एंड क्वालिफिकेशन भी। सो यस, डायरेक्ट पीएचडी का भी ऑप्शन है, गेट ज़रूरी है। सो आप डिफरेंट जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसके सामने वाली क्वालिफिकेशन देखिएगा। और जैसे फर्स्ट वाला बायोटेक है, सो एमटेक, एमएससी या बीटेक हो विद गेट होना चाहिए इन बायोटेक या इक्विवेलेंट में, राइट। देन नेक्स्ट में भी आप देख सकते हैं गेट होना चाहिए, राइट। और डायरेक्ट पीएचडी के भी ऑप्शंस है। मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज़ में ऐसा नहीं है, एमबीए, एमए, एमएससी होना चाहिए, गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन यहाँ पे है स्कीम्स और कंपल्सरी कंडीशंस अप्लाई करने के लिए। पार्ट टाइम है, स्कीम या कैटेगरी आई कैन से, कंडीशन यही है कि देखिए, आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी इंस्टीट्यूट की तरफ से। आप वर्क करते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में या पब्लिक सेक्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में, और एनओसी आपको सबमिट करना होगा। देन पार्ट टाइम में प्रोजेक्ट कैटेगरी है, जिसमें आपने अगर एटलीस्ट 6 मंथ्स जेआरएफ जैसे वर्क किया है तो आप एलिजिबल होंगे, और येस, आपको एनओसी भी सबमिट करनी होगी। देन पार्ट टाइम सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी भी है, जिसमें अगेन फेलोशिप आपको नहीं मिलेगी, और जो भी कैंडिडेट्स कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं, एंड बाकी आपको एनओसी सबमिट करनी होगी। सो ये कैटेगरीज हैं, और अगर आप एलिजिबल हैं तो येस, आप अप्लाई कर सकते हैं। और जनरल एलिजिबिलिटी तो देखा हमने, मार्क्स क्या हैं। सो मार्क्स आपके 60% मिनिमम होने चाहिए, या 6.5 CGPA मिनिमम होना चाहिए। मास्टर्स अगर हैं आप तो ठीक है, एंड बैचलर्स मास्टर्स दोनों में 60%। देन बैचलर्स डिग्री, दैट इज़ डायरेक्ट पीएचडी के ऑप्शन है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस केस में 70% मार्क्स या 7 CGPA, साथ में गेट स्कोर वैलिड होना चाहिए, राइट। एंड देन एचएसएस के लिए, जैसे एचएसएस नहीं, ह्यूमैनिटीज, साइंस, मैनेजमेंट्स के जो भी डिपार्टमेंट्स थे, क्योंकि ये ऊपर वाले इंजीनियरिंग के कंडीशंस थे। सो इसके लिए आपने मास्टर्स किया हो 60% मार्क्स के साथ, बस यही रिक्वायरमेंट है। देन सिलेक्शन प्रोसीजर, तो ये टेस्ट या इंटरव्यू होगा, आपको बाद में नोटिफाई किया जाएगा, बताया जाएगा। एप्लीकेशन फीस ₹100 फॉर अनरिजर्व्ड एंड 50 फॉर SC ST PWD, जो कि आपको इस पर्टिकुलर बैंक में, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख रही है, तो यहाँ पे आपको पे करना है, ओके। जो भी डिपॉजिट की स्लिप होगी वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा, और जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है अलॉन्ग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, वो सब आपको सेंड करने हैं। यहाँ पे 2 IDs दी हुई हैं, आपको दोनों ही ईमेल IDs डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और ये है सब्जेक्ट उस मेल का होगा पीएचडी एडमिशन इन द डिपार्टमेंट ऑफ जो भी आपका डिपार्टमेंट है। एंड येस, हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करनी है, और यही था नोटिफिकेशन। लास्ट डेट की बात करें, सो लास्ट डेट इज़ 20 जुलाई, 20 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट आएगी 24 जुलाई तक, और बाकी रिटन टेस्ट इंटरव्यू है 28
जुलाई के बाद 10 अगस्त तक, ठीक है, कभी भी हो सकता है। ये सारे नोटिफिकेशन आपको बाद में बता दिए जाएंगे या इन्फॉर्म किया जाएगा। एप्लीकेशन चेकलिस्ट देख लीजिए, ये सारी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपको सेंड करनी है। किसी भी तरह की क्वेरी है तो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक यहाँ नेम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं। आई सजेस्ट यू कि एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से पार्ट टाइम लिखा है, तो एक बार कंफर्म कर लीजिए। अगर आपके जो भी ये HODs हैं वो कुछ डिफरेंट बताते हैं सो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे ईमेल IDs लिखी हुई हैं, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा, ठीक है। एंड सो येस दैट इज़ इट। लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।